मीन राशि के स्वामी ग्रह देव गुरु बृहस्पति है, जो कि वर्ष 2023 की शुरुआत में आपकी ही राशि मीन में उपस्थित रहेंगे और 22 अप्रैल तक इसी राशि में रहेंगे। हालांकि 28 मार्च को देव गुरु बृहस्पति अपनी अस्त अवस्था में आ जाएंगे और उनके शुभ फलों में कमी आएगी तथा 27 अप्रैल को जाकर में पुनः उदय होंगे। बृहस्पति तारा के उदय की स्थिति बनेगी और 22 अप्रैल 2023 को देव गुरु बृहस्पति अपने मित्र ग्रह मंगल की राशि में प्रवेश करेंगे, जहां उपस्थित होकर वह आपके छठे भाव, 8वें भाव और 10वें भाव पर पुनः दृष्टि डालेंगे। इसी दौरान 4 सितंबर को से 31 सितंबर तक देव गुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में रहेंगे और साल के अंतिम दिन अर्थात 31 दिसंबर को वह मार्गी हो जाएंगे। कर्म फलदाता शनि, जो कि आपके एकादश और द्वादश भाव के स्वामी हैं, वर्ष की शुरुआत में तो एकादश भाव में रहेंगे और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन 17 जनवरी को वह आपकी द्वादश भाव में चले जाएंगे। यहाँ से एक तरफ तो आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी और आमदनी में कमी दिखाई देने लगेगी, लेकिन दूसरी तरफ आपकी विदेश यात्रा की संभावना भी बढ़ेगी। बृहस्पति और शनि का संयुक्त गोचर, जिसे दोहरा गोचर भी कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह जीवन में अनेक कार्यों को करने वाला होता है। 17 जनवरी तक बृहस्पति और शनि के प्रभाव से आप प्रथम भाव सक्रिय रहेंगे। जब देव गुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे और शनि तब तक आपके द्वादश भाव में आ चुके होंगे, तब आपकी राशि से द्वितीय भाव विशेष रूप से प्रभावशाली रहेगा और उससे संबंधित फल मिलने की संभावना बहुत अधिक होगी। राहु और केतु, जो अपनी विशेष चाल और प्रभाव के लिए जाने जाते हैं, वर्ष की शुरुआत में क्रमशः आपके तीसरे और 9वें भाव में होंगे, लेकिन 30 अक्टूबर को राहु आपके द्वितीय भाव में मीन राशि में और केतु कन्या राशि में आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। जब देव गुरु बृहस्पति अप्रैल के महीने में आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, उस समय पर सूर्य और राहु भी वहां पर मौजूद होंगे। मई से अगस्त के बीच गुरु चांडाल दोष का प्रभाव भी तीसरे भाव में देखने को मिलेगा। इस प्रकार यह वर्ष उत्तल पुतल से भरा हो सकता है। शनि, बृहस्पति, राहु, केतु ग्रहों के गोचर के बारे में हम आपको बता दें। इसके अलावा अन्य अभी कुछ मुख्य ग्रह हैं जो अपने गोचर काल में विभिन्न प्रकार के परिणाम देते रहेंगे। इसमें सूर्य का गोचर महत्वपूर्ण रहेगा और मंगल भी विशेष चाल से आपको प्रभावित करेगी। मीन राशिफल 2023 के अनुसार जनवरी का महीना आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आएगा। वक्री मंगल तीसरे भाव में आपको साहस और पराक्रम देंगे, तो शनि महाराज एकादश भाव में बैठकर आपको अच्छी आमदनी प्रदान करेंगे। शुक्र का प्रभाव भी एकादश भाव पर होने से आपकी आमदनी अच्छी होने के योग बनेंगे, लेकिन जनवरी का उत्तरार्ध खर्चों से भरा हो सकता है। स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। फरवरी के महीने में विदेशी माध्यमों से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। व्यापार में वृद्धि की संभावना प्रबल होगी। दाम्पत्य जीवन में तनाव कम होगा। जीवन साथी से निकटता का आभास होगा। फरवरी के उत्तरार्ध में दाम्पत्य जीवन में हो या प्रेम जीवन, दोनों में रोमांच के योग बनेंगे। विदेश यात्रा की संभावना रहेगी। मार्च का महीना पारिवारिक जीवन में तनाव लेकर आ सकता है। 13 मार्च को मंगल आपके चतुर्थ भाव में बैठेंगे और माताजी के स्वास्थ्य को पीड़ित कर सकते हैं। इसीलिए चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पर होने से दाम्पत्य जीवन में तनाव पड़ेगा। दशम भाव पर होने से आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब होंगे, लेकिन गुस्से से बचना होगा। एकादश भाव पर दृष्टि होने से अच्छी आमदनी के योग बनेंगे। कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। मीन राशि के राशिफल के अनुसार मीन राशि के जातकों के जीवन में अप्रैल का महीना आपके जीवन में उतार चढ़ाव लेकर आएगा। किसी दोस्त के साथ निकटता बढ़ेगी और उन्हें दिल दे सकते हैं। प्यार प्रवान चढ़ेगा और दोस्तों के साथ समय बिताने के अनेक मौके मिलेंगे। कम दूरी की यात्रा हो सकती है। वह यात्रा लाभदायक होगी। रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, लेकिन
22 अप्रैल को बृहस्पति के राहु और सूर्य के साथ द्वितीय भाव में आने से कुटुंब में तनाव बढ़ेगा, किसी की सेहत बिगड़ सकती है और झगड़ा हो सकता है। मई के महीने में आप अपनी संतान को लेकर थोड़े चिंतित रहेंगे, क्योंकि उनकी पढ़ाई में व्यवधान आएंगे, उनका स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है। इस दौरान प्रेम संबंधों में भी तनाव की स्थिति बन सकती है। एक दूसरे को समझना पाने के कारण और आपकी प्रीतम से ज्यादा गुस्से वाला व्यवहार दिखाने के कारण आप थोड़े दुखी रहेंगे। हालांकि आमदनी के मामले में यह समय अच्छा रहेगा। जून के महीने में खर्चों में बढ़ोतरी रहेगी, माला की आमदनी भी अच्छी होगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन में चल रहे तनाव में थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन कुटुंब में कोई विवाद जन्म ले सकता है। इस दौरान अच्छा भोजन करने पर ध्यान दें, नहीं तो मुंह में दांत और पेट से संबंधित कोई बीमारी आपको चपेट में ले सकती है। मीन राशिफल 2023 के अनुसार जुलाई के महीने में आपके शत्रुओं को आप चारों खाने चित कर देंगे। यदि कोई केस आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में लंबित है तो उसका फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। आपकी नौकरी में यह समय अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। अब आप अपनी मेहनत के लिए जाने जाएंगे और पदोन्नति के योग भी बन सकते हैं। इस दौरान धन लाभ के अच्छे योग बनेंगे और विदेश जाने की संभावनाएं प्रबल हो सकती है। अगस्त का महीना उतार चढ़ाव से भरपूर रहेगा। महीने की शुरुआत में व्यापार में वृद्धि होगी, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में कुछ समस्याएं हो सकती है। व्यापार के सिलसिले में काफी यात्राएं करनी पड़ेगी, हालांकि यात्राएं लाभदायक होंगी। दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ सकता है। जीवन साथी आपके बीच गलतफहमियां पैदा हो सकती है। भाग्य पर सब कुछ छोड़ देना अच्छी बात नहीं है, इसीलिए मेहनत करने पर ध्यान दें। सितंबर का महीना व्यापार में कुछ नए गठजोड़ करा सकता है। इस दौरान दाम्पत्य जीवन में चल रहे तनाव में उतार चढ़ाव रहेगा। आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी रखनी होगी। आमदनी में उतार चढ़ाव होने से आप कोई बड़ा निर्णय नहीं ले पाएंगे। प्रेम संबंधों में यह महीना आपको अपने अंदर झांकने का मौका देगा और आप अपनी गलतियों को स्वीकार करके आप अपने रिश्ते को संभाल सकते हैं। अक्टूबर का महीना सावधानी से बिताने वाला रहेगा। इस दौरान मंगल आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे, इसीलिए किसी भी तरह की चोट या दुर्घटना से बचने की पूर्ण कोशिश करें। वाहन भी सावधानी से चलाएं। इसके अतिरिक्त ससुराल पक्ष से कहासुनी होने और अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। इस दौरान आपके कुछ काम अचानक से अटक जाएं, लेकिन आपको धन लाभ भी हो सकता है। नवंबर के महीने में आपको धन संचय की प्रवृत्ति बढ़ेगी, क्योंकि 30 अक्टूबर को राहु आपके द्वितीय भाव से निकलकर आपकी राशि में प्रवेश कर चुके हैं और द्वितीय भाव में अकेले देव गुरु बृहस्पति विराजित हैं। आपके परिवार और आपके ससुराल पक्ष के बीच यदि कोई समस्या चल रही है तो वह भी दूर हो जाएगी और आपके कार्य क्षेत्र में आपको प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। दिसंबर का महीना आपको उम्मीद से अधिक प्रदान करने वाला साबित होगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी पदोन्नति के योग बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त व्यापार में भी अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी। आपके संपर्क गणमान्य लोगों से होंगे, जिससे आपको बड़ा फायदा हो सकता है। मीन राशि वालों के लिए प्रेम व्यवहार किस प्रकार का रहेगा? मीन राशि के लोग अपने प्रेम संबंधों में वर्ष की शुरुआत में अनुकूलता महसूस करेंगे। शनि और शुक्र के संयुक्त प्रभाव से पंचम भाव सक्रिय रहेगा और इसीलिए आप और आपकी प्रियतम के बीच की दूरियां बनेगी। एक दूसरे को लेकर उसके पर विश्वास बढ़ेगा। अपने रिश्ते में ईमानदारी बनाए रखने की पूरी कोशिश करें। इस वर्ष आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने में भी सफल हो सकते हैं। 22 अप्रैल 2023 तक गुरु आपकी ही राशि में रहकर आपके पंचम, सप्तम और नवम भाव को देखेंगे। इसीलिए यदि आप किसी को पसंद करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं या उनसे विवाह करना चाहते हैं तो यह अवधि आपके लिए अनुकूल रहेगी। आप उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख सकते हैं और आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है। हालांकि इसके बाद परिस्थितियों में कुछ बदलाव आएगा जो आपके रिश्ते को भी तनावपूर्ण स्थितियों में ले जा सकता है। आपको 10 मई से 1 जुलाई के बीच मंगल के पंचम भाव में होने से बहुत सतर्क रहना होगा,
क्योंकि यहाँ मंगल अपनी नीच राशि में होने के कारण आपके प्रेम संबंधों में बिखराव की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। बेवजह की लड़ाई में झगड़े होने से एक दूसरे से मोहभंग हो सकता है, आपका रिश्ता टूट सकता है, इसीलिए सावधानी से आगे बढ़ें। अगस्त का महीना अनुकूल रहेगा और प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। वहीं सितंबर से नवंबर तक तनावपूर्ण स्थिति में रहने वाले हैं। यदि आप इस दौरान अपने रिश्ते को संभाल पाते हैं तो दिसंबर का महीना आपके रिश्ते को परिपक्व बनाएगा। मीन राशि में करियर किस प्रकार से रहेगा? इस वर्ष मीन राशि के जातकों को अपने करियर में अच्छे नतीजे प्राप्त होंगे। वर्ष की शुरुआत बहुत ही अच्छी रहेगी। आपको अपने कार्य क्षेत्र में सराहना मिलेगी। आपके काम को देखते हुए आपको पदोन्नति से नवाजा जा सकता है। वर्ष की शुरुआत में सूर्य दशम भाव में बुध के साथ रहेंगे, जिससे बुधादित्य योग बनेगा। उसके बाद आपके एकादश भाव में जाएंगे तो जनवरी का महीना बहुत अनुकूल रहने वाला है। देव गुरु बृहस्पति भी आपकी निर्णय लेने की क्षमता को अच्छा करेंगे। यह समय आपकी नौकरी के लिए अनुकूल रहेगा। मई से जुलाई के बीच नौकरी छूटने या नौकरी बदलने की स्थिति आ सकती है, इसीलिए थोड़ी सी सावधानी रखना आवश्यक होगा। सितंबर से दिसंबर के बीच नौकरी में स्थानांतरण हो सकता है। यदि आप कोई नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दौरान आपको एक अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, जो आपको यश और मान सम्मान भी प्रदान करेगी। विश्वास नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने का भी योग बनेगा। मीन राशि में शिक्षा का क्षेत्र किस प्रकार से रहेगा? मीन राशि के विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष अपनी शुरुआत में अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करेगा। शुक्र और बृहस्पति तथा शनि के संयुक्त प्रभाव से आप एक से ज्यादा विषयों में पारंगत होने लगेंगे। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि आप अन्य समसामयिक विषयों पर भी अधिक पकड़ बना पाएंगे। यह समय आपकी शिक्षा के लिए अनुकूल रहेगा, लेकिन अप्रैल से अगस्त और सितंबर के महीने में बहुत ज्यादा तनाव देंगे, क्योंकि पारिवारिक माहौल नकारात्मकता की ओर बढ़ेगा और उसका प्रभाव आपकी शिक्षा पर भी पड़ेगा। इसीलिए आपको उस दौरान विशेष रूप से अपनी पढ़ाई पर फोकस करने की आवश्यकता होगी। उसके बाद का समय अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को वर्ष के प्रथम तिमाही और अंतिम तिमाही में अनुकूल परिणाम मिलेंगे। शेष समय में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष बहुत अनुकूल रहेगा। वर्ष की शुरुआत से ही आप अपनी शिक्षा में उत्तम परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। आपको अच्छी उपलब्धि भी इस वर्ष के दौरान अगस्त से नवंबर के बीच प्राप्त हो सकती है। विदेश जाकर पढ़ाई का सपना देख रहे विद्यार्थियों की यह इच्छा भी इस वर्ष पूरी हो सकती है। विशेष रूप से फरवरी से मार्च, अगस्त, सितंबर और नवंबर दिसंबर के महीने को सफल बना सकते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए वित्तीय वर्ष कैसा रहेगा? मीन राशि के जातकों को वित्तीय रूप से उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। वर्ष की शुरुआत तो आपके लिए बहुत अनुकूल होगी और वित्तीय संतुलन बना रहेगा। शनि और शुक्र का एकादश भाव और सूर्य और बुध का दशम भाव में होना तथा आपकी ही राशि में देव गुरु बृहस्पति का विराजमान होना आपके वित्तीय संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन धीरे धीरे स्थितियों में बदलाव होगा और 17 जनवरी 2023 को जब शनि आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे तब खर्चों की स्थिति उत्पन्न होने लगेगी। ऐसे में वित्तीय संतुलन बिठाना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आपका कोई ना कोई खर्चा पूरे वर्ष पर्यंत बना ही रहेगा। वह खर्चा होगा भी महत्वपूर्ण तो आपको करना ही होगा। 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति भी दूसरे भाव में राहु से युति करेंगे। गुरु चांडाल योग बनाने लगेंगे, तो अप्रैल के अंत से लेकर अगस्त तक का समय ज्यादा परेशानी का हो सकता है। इसी दौरान आपको सही और वित्तीय सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद की स्थिति अनुकूल रहेगी। पारिवारिक व्यवहार किस प्रकार रहेगा? मीन राशि के जातक अपने पारिवारिक जीवन में खुशी भरा समय का आनंद लेंगे। आपकी राशि में उपस्थित देव गुरु बृहस्पति आपको सभी तरह से खुशियां प्रदान करते रहेंगे। एकादश भाव में शनि की उपस्थिति अनुकूल ही रहेगी। बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, लेकिन 17 जनवरी को शनि के द्वादश भाव में जाने से परिवार में किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती है। आपका स्वयं का स्वास्थ्य भी पीड़ित हो सकता है, जिससे घर में थोड़ी सी
सी परेशानी दिखाई देगी। 22 अप्रैल तक देव गुरु बृहस्पति सब कुछ संभाल कर रखेंगे। उसके बाद वह राहु के साथ युति करेंगे आपके दूसरे भाव में, जहाँ गुरु चांडाल दोष के प्रभाव से आपके कुटुंब में समस्या प्रारंभ हो सकती है। अब निजी वाद विवाद संभव हो सकता है और आपके परिवार वालों के बीच आपसी सामंजस्य की कमी दिखाई देगी। यह एक लंबा समय होगा, इसीलिए आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा और परिस्थितियों को संभालने का प्रयत्न करना होगा। 30 अक्टूबर को जब राहु मेष राशि छोड़कर आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, तब जाकर आपको इन समस्याओं से राहत मिलने लगेगी। तब तक थोड़ा सा धैर्य रखें और परिस्थितियों को संभालें। संतान सुख किस प्रकार रहेगा? शनि और शुक्र का संयुक्त प्रभाव आपकी संतान को तेजस्वी बनाएगा। आप अपने संस्कार अपनी संतान को प्रदान करेंगे। आपकी संतान यदि वह पढ़ाई करती है तो शिक्षा के क्षेत्र में और पेशेवर है तो उसके पेशेवर जीवन में उन्हें अच्छी सफलता प्राप्त होगी। बृहस्पति महाराज की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर होने से आपको अपनी संतान की प्रगति देखकर प्रसन्नता होगी। 22 अप्रैल के बाद से बृहस्पति राशि परिवर्तन कर जाएंगे और शनि भी द्वादश भाव में होंगे। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। 10 मई से 18 अगस्त के बीच संतान को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं और व्यवहारिक बदलाव आपको अच्छे नहीं लगेंगे। इस दौरान उनका ध्यान रखें और संगत ना बिगड़े, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। सितंबर के महीने से स्थिति अच्छी होने लगेगी और आप अपनी संतान को एक बार फिर आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। विवाह की स्थिति किस प्रकार रहेगी? वैवाहिक जीवन मध्य रूप से फलदायक रहने की संभावना दिखाई देती है। वर्ष की शुरुआत में शनि का एकादश भाव में, सूर्य का द्वादश भाव में और बृहस्पति का प्रथम भाव में होना आपके वैवाहिक जीवन को खूबसूरत बनाएगा। आप और आपके जीवन साथी के बीच अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। आपके बीच प्रेम भी रहेगा, आकर्षण भी रहेगा और एक दूसरे को समझने की इच्छा शक्ति भी होगी। आप दोनों एक दूसरे की समस्याओं को मिलकर हल करने का प्रयास करेंगे। उसका समाधान निकालने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। यही वास्तव में आपके रिश्ते को एक मजबूती प्रदान करेगा। लेकिन बृहस्पति के द्वितीय भाव में जाने के बाद और शनि के द्वादश भाव में होने से आप और आपके जीवन साथी के बीच अंतरंग संबंधों में कुछ समस्या आएगी। एक दूसरे के बीच समझदारी में कमी के कारण आपके बीच दूरी आ सकती है। यदि आप उस समय विचार नहीं करेंगे तो यह बड़ी समस्या का रूप धारण कर सकती है। आपको जुलाई से अक्टूबर के बीच में अपने वैवाहिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना चाहिए, अन्यथा यह समय ज्यादा कटु हो सकता है। इसके बाद आप और आपके जीवन साथी के बीच आपसी सामंजस्य बढ़ना शुरू होगा। आप अपने रिश्ते की सच्चाई स्वीकार करेंगे। नवंबर के महीने में आप दोनों साथ मिलकर किसी तीर्थ स्थान की यात्रा पर भी जा सकते हैं। ऐसा करना आपके रिश्ते को खुशियों से भर देगा। व्यापार की स्थिति 2023 में किस प्रकार रहेगी? मीन राशि के अनुसार व्यापार जगत से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष अपनी शुरुआत में बहुत ही बड़ी उपलब्धि प्रदान कर सकता है। देव गुरु बृहस्पति सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे और शनि देव भी एकादश भाव में होंगे। यह ग्रह स्थिति आपको आपके व्यापार में चहुमुखी प्रगति प्रदान करेगी। आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। व्यापार बहुत तेजी से उन्नति करेगा और आपको समाज के वरिष्ठ अनुभवी और सम्मानित लोगों का सहयोग प्राप्त होगा जो आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। उसके बाद फरवरी से अगस्त के बीच आपको विदेशी माध्यमों से भी व्यापार में उन्नति प्राप्त हो सकती है। आप किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ जोड़कर भी काम कर सकते हैं। सितंबर और अक्टूबर के महीने व्यापार में कुछ चुनौतियां प्रस्तुत करेंगे। इस दौरान सरकारी क्षेत्र से जुड़ी किसी भी जवाबदेही के प्रति आपको सतर्कता बरतनी होगी। इसके बाद का समय अधिक अर्थ अनुकूल रहेगा। संपत्ति और वाहन किस प्रकार का रहेगा? इस वर्ष की शुरुआत में आपको जनवरी से मार्च के मध्य तक की किसी भी तरह का वाहन खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि आप यदि इस दौरान कोई वाहन खरीदते हैं तो उसमें दुर्घटना होने की संभावना बन सकती है। आपके लिए वाहन खरीदने के लिए उपयुक्त समय मई से जुलाई के बीच रहने वाला है। इस दौरान कोई भी वाहन खरीदने से प्रबल योग बनेंगे और यह आपके लिए लाभदायक भी साबित होगा। इसके बाद नवंबर और दिसंबर के महीने में भी आप वाहन खरीद पाने में सफल हो सकते हैं। जहाँ तक संपत्ति की
बात है तो 13 मार्च से 10 मई के बीच मंगल के चतुर्थ भाव में विराजमान रहकर संपत्ति खरीदारी के प्रबल योग बनेंगे। इस दौरान आप कोई मकान, दुकान या भवन खरीद सकते हैं। यह संपत्ति आपको खूब फलेगी और आपको अच्छी आर्थिक उन्नति प्रदान करेगी। धन लाभ किस प्रकार का रहेगा? मीन राशि वालों के लिए इस साल धन और लाभ की स्थितियां मध्यम रहने की संभावना है। वर्ष की शुरुआत में जब तक देव गुरु बृहस्पति आपकी राशि में रहेंगे तब तक तो सब कुछ अच्छा चलेगा, आप धन और लाभ प्राप्त कर पाएंगे। शनिदेव जी भी एकादश भाव में रहकर आपको सफलता प्रदान करेंगे, लेकिन शनिदेव के जनवरी के महीने से में ही द्वादश भाव में जाने के बाद आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। शनि के द्वादश भाव में जाने से आपके लगातार खर्च रहने के योग बनेंगे। वर्ष पर्यंत आपको अनेक प्रकार के खर्चों से दो चार होना पड़ेगा। इससे होने वाले धन लाभ भी प्रभावित होंगे, क्योंकि धन लाभ भले ही हो लेकिन खर्च होने से आपका उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। बृहस्पति के अप्रैल में द्वितीय भाव में जाने से धन की स्थिति को लेकर उतार चढ़ाव होंगे, हानि हो सकती है। अप्रैल के अंत से लेकर अगस्त के मध्य तक का समय चुनौतीपूर्ण ज्यादा रहेगा। इस दौरान किसी भी तरह से धन का निवेश करना अकेले नुकसानदायक साल हो सकता है। 30 अक्टूबर के बाद जब राहु नीच राशि से निकल जाएंगे और अकेले बृहस्पति मेष राशि में रहेंगे तो वह समय आपको आर्थिक और उन्नति प्रदान करेगा। धन संचय करने में मददगार बनेगा और आप आर्थिक रूप से उन्नति कर पाएंगे। वर्ष की शुरुआत में 7 जनवरी और फरवरी के महीने में आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ मिल सकता है। इसके अलावा अचानक से होने वाला धन लाभ आपको अगस्त और अक्टूबर के बीच दिखाई दे सकता है। इस प्रकार वर्ष के अंत तक आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकती है। मीन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य किस प्रकार रहेगा? आपको अपने स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर ज्यादा जागरूक होकर ध्यान देना होगा। वर्ष की शुरुआत तो अनुकूल रहेगी, लेकिन द्वितीय भाव में राहु के उपस्थित रहने से आपको अपने खान पान को असंतुलित रखने की आदत भी पड़ सकती है। इसी वजह से आप बीमार भी पड़ सकते हैं। उसके बाद 17 जनवरी को जब शनि आपके द्वादश भाव में आएंगे, वहां से आपके दूसरे भाव को भी देखेंगे, तो यह स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक बनी रहेगी। शनि का द्वादश भाव में पूरे वर्ष पर्यंत बना रहना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए आपको एक अनुशासित व्यक्ति की तरह अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। एक अच्छी दिनचर्या बनाकर उसका पालन करना होगा, अन्यथा आप किसी बड़े रोग की चपेट में आ सकते हैं। बृहस्पति और राहु की युति सूर्य के साथ अप्रैल के महीने में दूसरे भाव में होने से आपको आंख में दर्द, नेत्र रोग, दांतों में दर्द, मुंह के छाले आदि या टॉन्सिल की समस्या भी हो सकती है। इस दौरान आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा, नहीं तो आप स्वास्थ्य समस्याओं से घिर सकते हैं। अक्टूबर के बाद जाकर आपको कुछ राहत महसूस होगी, लेकिन इस पूरे वर्ष आपको सेहत के प्रति जागरूक रहना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप किसी भी समय बीमार पड़ सकते हैं। शनि के द्वादश भाव में रहने से पैरों में दर्द, चोट, मोच आदि, आंखों में समस्या हो सकती है। कंधों या जोड़ों में दर्द की समस्या भी परेशान कर सकती है। मीन राशि वालों के लिए भाग्यशाली अंक। मीन राशि के स्वामी ग्रह श्री शनिदेव जी महाराज हैं और मीन राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 3 और 7 माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार मीन राशि फल 2023 बताता है कि वर्ष 2023 का कुल योग भी 7 ही होगा। इस प्रकार यह वर्ष 2023 मीन राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से फलदायक साबित हो सकता है। आपको इस वर्ष अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने की आवश्यकता पड़ेगी। आपके थोड़े से प्रयासों से ही इस वर्ष बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। चुनौतियां अवश्य आपके सामने आएगी, लेकिन यदि आप उन चुनौतियों से न घबराकर अपने उद्देश्य के प्रति जागरूक रहेंगे तो इस वर्ष आप बहुत कुछ उपलब्धि के रूप में प्राप्त कर पाएंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक के साथ साथ भौतिक और आर्थिक रूप से भी समृद्ध हो जाएंगे। मीन राशि वालों के लिए ज्योतिष उपाय। आपको बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन मीठे पीले चावल बनाकर भगवान को भोग लगाकर स्वयं प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। बृहस्पतिवार के दिन श्री राम जी की प्रस्तुति करना विशेष लाभदायक रहेगा। प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीपल वृक्ष को स्पर्श किए बिना जल चढ़ाएं और केले वृक्ष को भी जल चढ़ाएं।
यदि आपके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है तो गुरुवार के दिन ब्राह्मणों और विद्यार्थियों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। किसी विशेष समस्या से पीड़ित हैं तो बृहस्पतिवार के दिन 11 बार श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें।